आपको एक बहुत रोचक जानकारी देने वाला हूँ। वो रोचक जानकारी क्या है? भारत में चीता युग की वापसी हुई है, अर्थात भारत में चीता आए हैं। चीता भारत में कैसे गायब हुए, इनकी संख्या कैसे ख़त्म हो गई भारत से, और ये पुनः आए हैं तो कहाँ से आए हैं, इनको कहाँ रखा जाएगा, इन सब के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखें और चैनल पर बने रहें यदि आपको इसके बारे में यानी कि चीता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है। तो आपको एक बात बताते चलें कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं और लेते हैं चीता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है चीता के बारे में रोचक जानकारी। आज अक्सर आप देख रहे होंगे कि पिछले 5-6 दिनों से भारतीय मीडिया में लगातार चीता के बारे में खबरें आ रही हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जान पाते होंगे, कहीं ना कहीं आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाता होगा कि चीता, शेर और बाघ क्या हैं, इनमें क्या अंतर है। कुछ लोग तो इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कभी बाघ को चीता बताते हैं तो कभी चीता को शेर बताते हैं और शेर को कभी बाघ बता देते हैं। आज मैं आपको एक एक जानकारी अच्छे से दूंगा। तो जो सबसे पहले आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला चित्र, ये फिगर जो आप सबसे पहले देख रहे हैं, ये है आपका चीता। चीता मतलब होता है ब्लैक चीता, ब्लैक स्पॉट। इनके शरीर पर ब्लैक स्पॉट बना होता है, ठीक है ना। ये इनकी मूछें देख लीजिए, और ये आँख के पास से इनकी एक रेखा ऐसे आई होती है जो काली रेखा होती है, ठीक है। ये रेखा आप देख लीजिए। अपेक्षाकृत इनके कान छोटे होते हैं, ठीक है। और चीता दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। अभी इनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। इधर देखिए शेर यानी कि लायन की शेर जंगल का क्या होता है, राजा होता है। और ये बिग कैट फैमिली, तीनों ये बिग कैट फैमिली से ही संबंधित हैं, ठीक ना। बिग कैट फैमिली में शेर एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि एक साथ मिलकर के शिकार करता है और एक साथ मिलकर के भोजन करता है, ठीक है ना। शेर, ये देख रहे हैं, शेर आपका है। शेर के शरीर में बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। इनका पहचान यही है, इनके चेहरे तक के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ बाघ। बाघ को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु है, टाइगर, ठीक है ना। यह है बाघ। देखिए यहाँ पर बाघ और चीता में दोनों में काला चित्र, काला स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बाघ में काली रेखाएं हैं। ये देख रही, ये बाघ में काली रेखाएं हैं, जबकि चीता में ब्लैक स्पॉट हैं, ठीक है। और कान ये देखा जाए तो बाघ का कान चीते के कान से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। बाघ के पैर मजबूत होते हैं और शेरों की तुलना में ज़्यादा एक्टिव और फुर्तीले होते हैं, परंतु चीता से कम फुर्तीले होते हैं, ठीक है ना। ये अक्सर अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। बाघ तैरने में भी सक्षम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाघ तैरने में भी सक्षम होते हैं। क्लियर। आइए चलते हैं और जानकारी इनके बारे में लेते हैं। अब ये आपका है चीता। ये क्या है? चीता। कैसे आप लोग पहचान पाए कि ये चीता है? आप लोग इस प्रकार से पहचान पाए होंगे कि इसके शरीर पर ब्लैक स्पॉट है। क्या है? ब्लैक स्पॉट है। क्लियर। अब देखिए तीनों की स्पीड दी हुई है। चीता की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, कितना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चीता दौड़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि चीता की स्पीड कितनी होगी, और जब ये शिकार पर अपने झपटता होगा तो क्या स्थिति रहती होगी उसमें। शेर की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि बाघ की स्पीड लगभग 64 किलोमीटर, यानी कि 64 से 80 के आसपास इसकी भी स्पीड होती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड दुनिया में, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? चीता की है। क्लियर। कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं है? चलिए अब देखिए चीता के बारे में कुछ और जानकारी। 1 सेकंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेता है। बहुत हाई स्पीड है। इतना आप मोटरसाइकिल का भी 1 सेकंड में इतना स्पीड पकड़ाए हैं? पढ़ा के देखिएगा। 1 सेकंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेता है। कौन? चीता। और चीता के बारे में एक बात जान लीजिए कि एक बार ये शिकार हाथ से छूट गया तो दोबारा उसको आक्रमण नहीं करता। चीता कितना अपने सिद्धांत का पक्का होता है कि एक बार इस चीते ने शिकार किया और शिकार हाथ से छूटा तो फिर कभी चीता उस पर हाथ नहीं लगाता, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है
कि चीता के वार से और तलवार की धार से बचना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो आप लोग राजकुमार का एक डायलॉग याद रखे होंगे, उस डायलॉग को यहीं पर लगा लीजिए। उसमें चीता की वार आप लोग उसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23 से 25 फीट तक ऊंची छलांग लगा लेता है कौन? चीता। लेकिन ये पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। चीता पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। और एक बात और, चीता बिग कैट फैमिली का एक ऐसा सदस्य है जो दहाड़ नहीं सकता। चीता दहाड़ता नहीं है। अब आपको बताना है कि दहाड़ता कौन है, तेज दहाड़ किसकी होती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं पूरी और जानकारी। अब हम लोग लेते हैं, ये तो रही चीते के बारे में स्पेशल जानकारी। ठीक है, अब हम लोग अब देखते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि चूंकि चीता भारत आ रहा है तो इससे संबंधित प्रश्न कहाँ से एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। तो पहला नामीबिया से आ रहा है तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरा पहला प्रश्न यहाँ से हो सकता है, दूसरा चीता से हो सकता है, और तीसरा जहाँ आ रहा है यानी कि मध्य प्रदेश कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य, कुनो पॉपुलर वन्यजीव अभ्यारण्य, इन 3 जगहों से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब देखिए एक फिगर आपके सामने है, ये फिगर है अफ्रीका महाद्वीप का और यहाँ आपका भारत है। ठीक है, भारत में यहाँ आपका मध्य प्रदेश है, ये आसपास। ठीक है ना, ये क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये वाला। चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो चलते हैं नामीबिया के बारे में जानकारी लेते हैं। नामीबिया, ये आपका देश नामीबिया है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है ना, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा है, मकर रेखा। अब देखिए यह है मेडागास्कर आपका जो मकर रेखा पर स्थित है। मोजाम्बिक मकर रेखा पर है, दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा पर है, बोत्सवाना मकर रेखा पर है और नामीबिया। ये 4 देश क्या है जो अफ्रीका के मुख्य भूमि से, ये चारों देश हैं और ये चारों देश मकर रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कौन से देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? क्या प्रश्न बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? और दे देगा नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। फिर आप समझ जाएंगे यदि आपने इस फिगर को अच्छे से गारंटी है यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। एग्जाम कौन सा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन प्रश्न जरूर आएगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रही, अब ये कहाँ आएंगे? ये यहाँ से नामीबिया से चीते कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश यानी कि भारत आ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी हम लोग लेते हैं। अब देखिए, मध्य कुनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में राज्य में संरक्षित एक क्षेत्र है जिसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्लियर, 2018 में। उसके बाद में इसकी स्थापना 1981 को एक वन्य अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। यह राज्य के श्योरपुर और मुरैना जिलों में विस्तारित है। अब प्रश्न ये बनता है कि चीता को कुनो पॉपुलर वन्यजीव अभ्यारण्य में ही क्यों लाया गया? भारत में बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वहाँ ले जाना चाहिए था, लेकिन भारत के कुनो में ही क्यों लाया गया? तो यहाँ देखिए, कुनो में देखिए कोई कहीं किसी का वास स्थान यदि बनाया जा रहा है, वास स्थान यानी कि निवास स्थान, तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि वहाँ पर उसको भोजन मिले। सबसे पहली आवश्यकता क्या है? उसको भोजन मिले, रहने का स्थान यानी कि वहाँ की जलवायु, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का मौसम उसके अनुकूल हो। ठीक है ना, कहा जाता है भाई रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ होने चाहिए। तो कपड़ा तो यहाँ कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन रोटी सबसे मतलब चीता का भोजन, और मकान यानी कि उसके वास स्थान की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो कुनो में वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं। क्या क्या उपलब्ध हैं ये देखते हैं। कुनो में चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, ब्लैक बग, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही भालू, सियार, लकड़बग्घा, ग्रे भेड़िया, गोल्डन सियार, बिल्लियाँ,
आज जैसे बहुत सारे जीव यहाँ पर उपस्थित हैं। इससे चीते को शिकार का भरपूर मौका मिलेगा। अब ये बात समझ लीजिए, चीता शिकारी है और यदि उसे शिकार करने को नहीं मिला तो मैं आपको बताऊंगा वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इतना ही नहीं, चीते को ग्रासलैंड यानी कि थोड़े ऊंचे घास मैदानी इलाके ज़्यादा पसंद है। ठीक है ना। कुनो नेशनल पार्क का बफर एरिया 1235 वर्ग किलोमीटर है। पार्क के बीच में कुनो नदी बहती है। कुनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसमें इंसान का आना जाना बेहद कम है। यहाँ पर चीतों के सरवाइव करने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर चीते आसानी से रह सकते हैं। अब देखिए भाई, ये रही पूरी चीता के बारे में जानकारी। मैं आपको यहाँ से कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ चीता के बारे में। चलिए, एक जानकारी तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अंतिम बार 1947 में चीता छत्तीसगढ़ में देखा गया। कहाँ गया देखा गया? छत्तीसगढ़ में देखा गया था। लेकिन उस समय कोरिया के राजा, कहाँ के राजा? कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, उनका नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव। कहा जाता है कि कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने अंतिम चीतों का शिकार कर दिया और तब से भारत में चीता क्या हुए? खत्म हो गए। लेकिन 70 साल बाद पुनः चीता को यहाँ लाया जा रहा है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और याद रखना है, वो याद रखना है 1952 में भारत सरकार ने भारत से चीता के विलुप्त होने की घोषणा कर दी। तो वो सत्र कौन सा है? 1952 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, तो ये रही चीता के बारे में पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपना अंगूठा लगा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। किसको? बेल आइकन को, घंटी को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यहाँ से। ठीक है। और एक जानकारी आपके लिए है, क्या है? वनडे एग्जामिनेशन के लिए जीके, साइंस जीके ये शुरू है कल से। कल यानी कि 19 सितंबर से ये क्लास शुरू है और पहली क्लास होगी पोषण के से संबंधित। पोषण, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स आदि के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी जाएगी। अतः आप लोग इस क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। क्लियर? और कोई समस्या हो तो हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे डिस्क्रिप्शन में सारा दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं और कोई बात तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग बने रहें जीके ड्राइवर के साथ।